बड़ा पाव खाते हैं। बड़ा पाव खा लेंगे, क्या दिक्कत है? बेटा मुझे भी भूख लगी है, कुछ खिलवा दो। अनिल सर, अरे साहब आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? अरे शेखर, तुम एक भिखारी के पैर क्यों छू रहे हो? पागल हो गए हो क्या? शीतल ये भिखारी नहीं है, ये अनिल सर हैं, मेरे अनिल सर। बहुत अमीर आदमी है। शेखर आज जहाँ भी है अनिल सर की वजह से है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे खाना क्यों मांग रहे हैं। मैं तो भिखारी हूँ, मैं नहीं जानता आपको। अच्छा सर, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं किसी को भी भूल सकता हूँ, लेकिन उस इंसान को नहीं भूल सकता जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। अंकल मेरे को ये चिंता खाई जा रही है कि आप ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं। कैसे हो गई आपकी ये हालत, बताइए सर, कैसे हुआ ये सब कुछ? तो देखो साहब, आप खाना खिलवा सकते हो तो ठीक है, परेशान मत कीजिए मुझे। हाँ शेखर, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम जिन अनिल अंकल के बारे में बताते हो ना, ये वो नहीं है। अरे ये तो कोई भिखारी है। तुम बेफालतू में बोल रहे हो कि ये वही अनिल अंकल हैं। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मुझे पक्का पता सर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए ना सर, बच्चा हूँ आपका, प्लीज मुझसे नहीं देखी जा रही आपकी ये हालत। नहीं पहचानता मैं आप लोगों को नहीं पहचानता, नहीं पहचानता। सर सर, अरे रुकिए आप। हाथ छोड़ो मेरा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपका हाथ, मेरा हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा आपका हाथ। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी हालत कैसे हुई है। छोड़ो मेरा हाथ। एक तो मुझे खाने को खाना नहीं दिया, ऊपर से कह रहा मैं अनिल हूँ। मैं कौन अनिल? ना मैं किसी अनिल को जानता हूँ ना तुम्हें जानता हूँ, नहीं जानता हूँ तुम्हें। शेखर, शेखर तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जिन अनिल अंकल के बारे में बता रहे थे, ये तुम्हें कहाँ से वो लग रहे हैं? अरे तुम्हें कहाँ से करोड़पति लग रहे हैं? ये भिखारी करोड़पति हो ही नहीं सकता। तुम्हें बोल रही हूँ ना मैं। और जिन अंकल के बारे में तुम बता रहे हो ना, वो कोई और होगा। और ये तो कोई पागल लग रहा है। कहाँ से लग रहा है ये तुम्हारा अंकल? तुम चलो, अरे तुम चलो ना, चलो यहाँ से चलो। शेखर कॉफी। शेखर क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं शीतल, दिमाग में अभी भी चल रहा है कि वो अनिल अंकल ही थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं। शेखर, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर वो अनिल अंकल होते तो वो रोड पे थोड़ी ना ऐसे बैठे होते, ऐसे भीख मांग रहे होते। मैंने तुम्हें बोला है ना, वो अनिल अंकल नहीं है। क्यों सोच रहे हो इतना? तुम समझ नहीं रही हो शीतल। जिस आदमी ने शेखर को शेखर बनाया है वो है अनिल अंकल। उनकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पर हूं। आज जितनी भी सक्सेस हासिल करी है उनकी वजह से हासिल करी है। यहाँ के धोखा नहीं खा सकती हैं, वो अनिल अंकल हैं। और मेरे को यही चिंता तो खा रही है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह होने के बावजूद भी अनिल अंकल ऐसे दर बदर क्यों भटक रहे हैं। ठीक है शेखर, मैं समझ गई कि तुम्हें ये चिंता खाई जा रही है, लेकिन ज्यादा मत सोचो, अभी कॉफी पी लो। ठीक है शीतल, लेकिन पता तो मैं करके रहूंगा कि आखिर सच्चाई है क्या। अबे ओए ओए, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? भैया सोने दो ना, बहुत जोर से नींद आ रही है। अबे सोना है तो जाके अपने घर पे सोना, यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। कोई भी मुझे सोना नहीं देता और कोई भगा देता है। मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, कुछ खिला दो। चुप कर, बहानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोगों को, बस बहाने चाहिए। यही चाहते हो ना कि हम लोग सोए बस अंदर आके चोरी कर लो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ सही बोला, बिल्कुल गलत समझ रहा हूँ। तू चोर नहीं डाकू है। सबसे पहले तू खड़ा हो, खड़ा हो। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? थोड़ा सा सोने दो ना, मेरा कोई घर नहीं है, जहाँ जगह मिलती है सो जाता हूँ। तुझे एक बार में समझ नहीं आती? निकल यहाँ से, निकल। अब जा। ये आदमी मुझे बार बार क्यों दिख रहा है? हर बार ऐसा लगता है जैसे अनिल सर हैं। अच्छा कौन है? आप जानते हो क्या इसको? अरे जानता नहीं हूँ, शकल से तो चोर लगता है। यहाँ बैठा था,
मौका ढूंढ रहा था कैसे चोरी करूं, इससे पहले ही मैंने उसे भगा दिया। अच्छा किया ना मैंने। ठीक है, मैं चलता हूँ। मे आई कम इन सर? कम इन। सर मुझे अनिल सर से मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। अनिल सर? अनिल सर से तो आप नहीं मिल सकते। लेकिन क्यों नहीं मिल सकता? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तभी मैं उनसे मिलने आया हूँ। प्लीज़ मुझे मिलवाइए उनसे। आप नहीं जानते अनिल सर के बारे में? उनके साथ क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ उनके साथ? इस बात को 1 साल हो गए। वो अपने बेटे के साथ किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे। उसी बीच में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। बेटे को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए वो, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने बहुत जगह इलाज कराया उनका, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन वो हॉस्पिटल से खुद ही पता नहीं कहाँ भाग गए। तब से हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, आज तक नहीं मिले। और हाँ, जो उन्हें ढूंढ के लाएगा उसके लिए हमने 5 लाख का इनाम भी रखा है। तब भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। क्या इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अंकल इधर उधर ऐसे क्यों भटक रहे हैं। इस सदमे की वजह से उनकी ये हालत हुई है। क्या आप मिले उनसे? हाँ, मैंने उन्हें देखा है, वो मेरे घर के आसपास ही घूम रहे थे। देखिए आप मुझे बता दीजिए वो कहाँ मिलेंगे। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। सर बात पैसों की नहीं है, बात अंकल की है। क्योंकि अंकल ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं चाह कर भी उनका एहसान नहीं चुका सकता हूँ। अगर आप भी अंकल को ढूंढना चाहते हैं तो एक काम कीजिए ना, मेरे साथ चलिए, साथ मिलकर ढूंढते हैं। आई एम सॉरी, अभी तो मेरी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे वो अटेंड करनी पड़ेगी। क्योंकि सर के जाने के बाद सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। आप एक काम करिए, रोशन को बुला देता हूँ मैं, आप उसके साथ चले जाइए। रोशन! जी सर। अनिल सर मिल गए हैं, इनके साथ जाओ और इज्जत के साथ उन्हें ऑफिस लेकर आओ। जी सर। सर आइए। हाँ चलो। बैठिए आप, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। खाना खिलाने के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। रुकिए आप, पहली बात तो धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो आपको बताना ही होगा, आपको सच में मैं याद नहीं हूँ या फिर आप ड्रामा कर रहे हैं? बताइए आप मुझे, आपने मेरी बहुत मदद करी है, याद नहीं आ रहा क्या आपको? मेरी नहीं, बहुत लोगों की मदद करी है आपने, बहुत से बच्चों के भविष्य बनाए हैं आपने। बताएं, याद है आपको? मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, किसी की मदद नहीं की। अरे मैं तो खुद भीख मांग मांग कर खाता हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अरे कुछ नहीं है मेरे पास, कोई फैक्ट्री जायदाद वायदाद कुछ नहीं थी मेरे पास। ये देखो खाली जेबें, कुछ नहीं है, कुछ रुपया नहीं है मेरे पास। जेबें खाली हैं आपकी? आपने बहुत सी खाली जेबें भरी हैं। अनिल सर हैं आप। याद कीजिए, रजौली में घर हुआ करता था आपका, रोहिणी में फैक्ट्री, एनएसपी में ऑफिस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेताज बादशाह हुआ करते थे आप। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नाम चलता था। अनिल भसीन। अरे क्या कुछ नहीं किया आपने तो बहुत लोगों की जिंदगियां बनाई हैं। याद कीजिए आप, याद आएगा। सर याद कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। अरे आप हैं अनिल भसीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन लाए थे। आपकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोगों के स्टार्टअप हुए। प्लीज मेरे लिए, मैं शेखर हूं, शेखर की जिंदगी आपने बनाई है। शेखर को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज आपकी वजह से मेरा भी बिजनेस है, मैं अच्छा खासा एस्टैब्लिश हूं। सर याद कीजिए प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, याद कीजिए, कोशिश कीजिए, याद आएगा आपको। चुप करो, कुछ नहीं है मेरे पास, खाली हूं, बता तो सही। ठीक है, आपको मैं भी याद नहीं हूं, राहुल भी याद नहीं है, और वो तमाम बच्चे भी याद नहीं है जिनकी आपने मदद करी है। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, मोहित, आपका प्यारा बेटा मोहित, आपका राज दुलारा, आपकी जान से प्यारा बेटा आपका मोहित। याद होगा मोहित आपको, कि मोहित भी याद नहीं है? भूल गए क्या मोहित को? अरे अपनी गोद में खिलाया है उसे आपने,
जान से भी ज्यादा प्यार करते थे उससे आप। आपका प्यारा बेटा मोहित। मोहित तो याद होगा आपको, या मोहित को ही भूल गए? अरे सोचिए जरा, मोहित आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऊपर से अगर आपको देखता होगा तो क्या बीतती होगी उस पर कि उसका बाप ऐसे घूम रहा है। अरे रोता होगा वो भी, जहां से भी देख रहा होगा ना, खुश नहीं होता होगा आपको देखकर, क्योंकि जितना आप प्यार करते हैं मोहित से, उतना ही प्यार मोहित भी आपसे करता है। मोहित भसीन, याद कीजिए। मोहित को ही भूल गए क्या? मोहित भसीन। तो मेरा बेटा ही मुझे छोड़कर चला गया तो दौलत, पैसा, फैक्ट्री क्या महत्व रखता है? कुछ महत्व नहीं था मेरे लिए। सबसे कीमती चीज जो थी मेरे पास, मेरा बेटा ही तो था, जिसके लिए रात दिन मैंने मेहनत की। उसे सब कुछ दिया जो वो चाहता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मेरा लाडला बेटा। अरे मैंने किसके लिए कमाया? अपने इकलौते बेटे के लिए। अब वो नहीं है तो दौलत किस काम की मेरे लिए? बताओ, किस काम की दौलत? मैं पागल हूं। अरे पागल हूं मैं अपने बेटे के लिए। मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया वो। किसी चीज से मुझे लगाव नहीं है, कोई पैसे से नहीं। और अब मैं पागल हूं, मैं पागल है, मैं पागल ही ठीक हूं।